नमस्कार। कई दिनों बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ। आवाज़ भी थोड़ी गमगीन रहेगी। कुछ दिन पहले मैंने अपने पिता को खो दिया। पापा अब नहीं रहे। हंसते खेलते मौज में थे। मैं जयपुर था और वो पंजाब। रोज़ उनका फ़ोन आता था। एक दिन नहीं आया। बस एक खबर आई कि पापा नहीं रहे। खैर, इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होऊंगा, पर निदा फाजली साहब की बात याद करूंगा। निदा साहब के पिताजी का जब इंतकाल हुआ तो इन्होंने एक गज़ल लिखी थी। वो ज्यों की त्यों सुना रहा हूँ। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिलके टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद है अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ अपने ही कुर्सी पे पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लज्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। इस वीडियो में मैं आपको दिवंगत कवि ओम व्यास ओम की एक कविता भी सुनाना चाहता हूँ। ओम जी चोटी रखते थे, मध्य प्रदेश के थे, पर देश भर में श्रोता उन्हें चाहते थे। उनके मन में कसक थी कि माँ की महिमा सब गाते हैं, पिता के बलिदान को कोई याद नहीं रखता। इस भाव में उन्होंने जो कविता लिखी वो यहाँ सुना रहा हूँ। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पिता पोषण है, पारिवारिक का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता प्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ का बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुशनसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप की आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। चांस की बात है कि पिता पर ये दोनों ही कालजयी रचनाएं लिखने वाले महान शख्स दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। ना ही निदा फाजली साहब और ना ही ओम व्यास ओम जी। बॉलीवुड में एक लंबा इरा रहा है जब पिता पुत्र के संबंधों पर फिल्में बनती रही हैं। कहीं खट्टे मीठे रिलेशन, कहीं तकरार, कहीं पिता का बच्चों के लिए पूरा जीवन संघर्ष। पुरानी फिल्मों में अमर अकबर एंथोनी में ऐसा ही संघर्ष दिखाया गया है। नए इरा में बात करें तो सोनू सूद और अमिताभ बच्चन की बुढ़ा होगा तेरा बाप। उसमें एक गुंडा पिता पुलिस वाले बेटे की दूसरे गुंडों से रक्षा करता है।
बॉलीवुड की पिता पुत्र के रिश्ते वाली फिल्मों की फहरिस्त आपके सामने रखूं, उससे पहले एक विदेशी फिल्म भी याद आ रही है। टेकन नाम की इस फिल्म में एक पिता अपनी बेटी को सेक्स रैकेट से जिस जाबाजी से छुड़ा लाता है, वो कमाल का सीन है। हालिया रिलीज वेब सीरीज पाताल लोक में भी एक सीन है जहां पुलिस वाला पिता अपने टीनेजर बेटे को पिटा हुआ देखता है तो पीटने वालों को गजब का सबक सिखाता है। अब बात करते हैं बॉलीवुड की कुछ हिट फिल्म की, जहां फिल्म का मूल प्लॉट पिता पुत्र रहे। सबसे पहले बात 1960 में रिलीज हुई मुगले आजम की। के आसिफ निर्देशित ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी, आज भी सदी की बेहतरीन फिल्मों में शुमार है। मुगले आजम में बेटे की मोहब्बत के बीच दीवार बनकर पिता खड़ा हो जाता है। बेटा बगावत का बिगुल बजा देता है। बेटे की मोहब्बत और पिता के साथ तनाव को इस फिल्म में बेहद खूबसूरती के साथ गूंथा गया। दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर के सशक्त अभिनय से सजी ये फिल्म संगीत के मामले में भी कमाल की है। 60 साल के बाद भी फिल्म की ताजगी बरकरार है। भारत की महान फिल्मों में से एक। 1982 में रिलीज हुई शक्ति भी ऐसी फिल्म है जहां बेटे को फोकस रखा गया है। भारत के दो महान अभिनेता दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन एक साथ। बेटे को शिकायत है कि पिता उसे प्यार नहीं करता क्योंकि पिता फर्ज और बेटे में से फर्ज को ऊपर रखता है। पिता का प्यार अबोला है और बेटे को शिकायत है कि उसके प्रति प्यार का इजहार नहीं किया जाता। पिता पुलिस में है तो बेटा अपराध की राह पर चल पड़ता है। एक और पिता पुत्र का रिश्ता और दूसरी ओर फर्ज, इस संतुलन को फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। 1983 में आई मासूम भी इसी फहरिस्त का हिस्सा है। यहाँ पिता और पुत्र का अजीब रिश्ता था। बरसों बाद पिता को पता चलता है कि उसका एक बेटा है। वो उसे अपने घर लाता है जहाँ उसकी पत्नी दूसरी माँ के बेटे को स्वीकारने में हिचकती है। बाप बेटे अजीब दुविधा में फंसे रहते हैं। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी का शानदार अभिनय और आर डी बर्मन का मधुर संगीत फिल्म की खासियत था। 2009 में रिलीज हुई पा भी गजब की फिल्म थी। यहाँ कहानी से ज्यादा किरदार भी काबिल गौर है। रियल लाइफ के बाप बेटे अमिताभ और अभिषेक फिल्म में रिवर्स किरदारों में है। अभिषेक के बेटे थे बिग बी। प्रोजेरिया से पीड़ित एक बच्चा अपने पिता से दूर है। पिता से वो मुलाकात करता है लेकिन पिता को पता नहीं है कि वो उसी का बेटा है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ती है और फिल्म इमोशनल उतार चढ़ाव लेती है। अमिताभ बच्चन और विद्या बालन का अभिनय देखने लायक था। 2010 में रिलीज हुई उड़ान का जिक्र भी करेंगे। ये तो महज चंद रुपयों में बनी फिल्म थी जिसने कई अवार्ड्स जीते। अगर नहीं देखिए तो जरूर देखिए। मैं किसी दिन उड़ान पर भी एक अलग से एक्सप्लेनर वीडियो बना दूंगा जो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अगर जल्दी चाहते हो तो कमेंट कर देना, जल्दी बना देंगे आपके लिए। बहरहाल उड़ान में एक टीनेज लड़के और उसके सख्त पिता के बीच रिश्तों की शानदार झलक देखने को मिलती है। इस तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में कम ही नजर आई हैं। वयस्क होते लड़के की उत्सुकताएं और कड़क पिता को फिल्म में बखूबी दिखाया गया। 2015 में रिलीज हुई पीकू भी कमाल की फिल्म थी। पिता पुत्री के रिश्ते पर हिंदी में कम ही फिल्में बनी हैं। पीकू इस रिश्ते पर बनी एक बेहतरीन फिल्म है। पिता वृद्ध और बीमार है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी शादी करे, वरना उसकी देखभाल कौन करेगा। पिता और बेटी की कई रोचक नोकझोंक होती रहती है जो इस फिल्म की खूबसूरती भी है। अमिताभ, दीपिका और इरफान जैसे बेहतरीन कलाकारों का अभिनय फिल्म का बोनस पॉइंट है। 2016 में रिलीज हुई दंगल तो अंतर्राष्ट्रीय फेम फिल्म रही है। पिता अपनी वाली पर आ जाए और बच्चे उसकी बात मान ले तो क्या कमाल हो सकता है, ये दिखाया गया है दंगल में। बेटे की चाह में बेटियां हो जाती है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि बेटियां बेटे से कम नहीं होती। तब ये बात वो पूरे जमाने को साबित करके दिखाता है। आमिर खान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म। 2018 में आई 102 नॉट आउट का जिक्र भी जरूरी है। फिल्म का कॉन्सेप्ट ही मजेदार है, जिसमें 102 वर्षीय पिता अपने 76 वर्षीय बेटे को वृद्धाश्रम में दाखिल करने की सोच रहा है। बेटे ने बुढ़ापे को दिल से कुछ ज्यादा ही लगा लिया, जबकि 102 वर्षीय पिता खुश मिजाज और जिंदगी के हर क्षण का मजा लेता है। पिता पुत्र के इस अनोखे रिश्ते को मजाक के अंदाज में दिखाया और फिल्म में सकारात्मक रहने का संदेश भी दिया। अमिताभ और ऋषि कपूर का अभिनय देखने लायक है। कपूर फैमिली की भी एक फिल्म का जिक्र यहाँ करूंगा, कल आज और कल। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर थे। दादा, पिता और पोते की कहानी इस फिल्म जनरेशन गैप को उकेर रही थी। ये फिल्म भी पिता पुत्र के रिश्तों को गोदती नजर आती है। दोस्तों, ये कुछ फिल्में थी जो बाप बेटे या बेटी बाप के रिश्तों पर फोकस्ड है। फादर्स डे नहीं है, लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही मैं बता चुका हूँ कि क्यों थोड़ा इमोशनल हूँ।
इसलिए ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ अपने पिता स्वर्गीय सोमदत्त जोशी को। पापा, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मेरी आवाज़ में आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हर फादर को मेरा नमन, उनके सैक्रिफाइस को मेरा नमन। चलते चलते गुनगुना रहा हूँ कयामत से कयामत तक का वो फॉरएवर हिट सॉन्ग। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।